ओके, सबको जय मसीह की और सुप्रभात। आज हम लोग एक विषय में जाएंगे। मेरे लिए तो जीवित रहना मसीह है। फिलिपियों की किताब पहला अध्याय वचन 21 में पौलुस वो जान गया कि यीशु कौन है और यीशु में जीवन जो हमें मिला है वो कितना महत्वपूर्ण है। हम संसार में बहुत सारे आवाज़ सुन सकते हैं, परंतु फिलिपियों का 1:21 में जो कहता है एक अलग आवाज़ है और इस आवाज़ के अनुसार पौलुस अपना जीवन को रखता है। आज हम लोग देख सकते हैं, मेरे लिए तो जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। क्या आप कभी ऐसे सोचा है या कभी ऐसा महसूस किया संसार में जो आवाज़ सुनते हैं आप लोगों के जीवन में? एक सफल व्यापारी से अगर आप इस प्रकार से पूछते हैं कि आपका जीवन क्या है, मेरे लिए जीवित रहना धन है, वो कहेगा। अगर एक सिपाही से पूछते हैं तो कहेगा मेरे लिए सफलता, मेरे लिए जीवित रहना सफलता है। एक अगर विद्वान से पूछेंगे तो वो कहेगा मेरे लिए जीवित रहना ज्ञान है। एक नौजवान से पूछेंगे तो मेरे लिए जीवित रहना सुख विलास है। अगर एक सम्मान पाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति से पूछेंगे मेरे लिए जीवित रहना नाम कमाना है। अगर एक हाई स्कूल का विद्यार्थी से पूछेंगे कि मेरे लिए जीवित रहना, वो कहेगा मेरे लिए जीवित रहना मान्यता प्राप्त करना है। तो इस तरह संसार की आवाज़ है। इन सब के बीच में हम एक आवाज़ देखते हैं। इस प्रकार लोगों के बारे में विवरण मिलता है और लोगों की सोच मिलता है। संसार के लोगों की आवाज़ सुन सकते हैं, हम उनके जीवन को देख सकते हैं। आज बहुत सारे लोग संसार के लोगों को देखकर इनकी जैसा जीवन जीने का प्रयास करते हैं। हम पौलुस के जीवन को देखते हैं, एक आवाज़ उनमें से केवल एक की बात बार बार हमें सुनते हैं, मेरे लिए जीवित रहना धन नहीं, ज्ञान नहीं, नाम नहीं, महिमा नहीं, मान्यता नहीं, पर मसीह है। ये एक अद्भुत बात है। मेरे लिए ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ मसीह चाहिए। अद्भुत बात है। मसीह ही प्रथम, मसीह ही अंतिम, मसीह ही मध्य और मसीह ही सदा। ये पौलुस पूरी तरह से निर्धारित कर चुका था और वो ठान लिया था इस संसार में जीना है तो मुझे और किसी की आवाज़ नहीं सुनना, मुझे मान्यता नहीं, महिमा नहीं, कुछ भी और नहीं, पर एक चीज़ मुझे चाहिए, मसीह में जीना और मरना। ओके, तो कुछ पॉइंट्स जो हम देख सकते हैं बाइबल के अंदर, कुछ बातें हम देख सकते हैं। पहला, मसीह यीशु ही जीवन का देने वाला है। हम लोग देख सकते हैं यूहन्ना की किताब 10:10 में यीशु मसीह कहता है कि मैं इसलिए आया हूं कि मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन दे सकूं। अद्भुत बात है। जीवन का लक्ष्य, जीवन का निर्णय, जीवन इस संसार में हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, वो आपको मुझे, जब परमेश्वर ने चुना, हमें उस जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और इस जीवन के बारे में सोचने की। यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन देने के लिए आया। मेरे लिए तो जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। अगर मैं मसीह में मर जाता हूँ तो मैं इस संसार की सुख दुख, विलाप, नाम, महिमा, धन, हर चीज़ को त्याग कर परमेश्वर की संग, परमेश्वर के साथ रहूँगा। दूसरी बात, मसीह यीशु ही स्वयं जीवन है। मसीह यीशु ही स्वयं जीवन है। मैं मर गया, अब मुझ में मसीह जी रहा है। गलतियों का 2 अध्याय वचन 20। तो जब मेरे अंदर मसीह जी रहा तो जीने का मकसद क्या है? क्या मैं धन के लिए जीऊं? क्या मैं संसार के लिए जीऊं? क्या मैं परिवार के लिए जीऊं? किसके लिए जीऊं? पौलुस की तरह आपको मुझे सोचना है और पौलुस की तरह लक्ष्य तय करना है। पौलुस पूरी तरह से सब कुछ कूड़ा समझा, जो कुछ भी उसके अतीत में बीत चुका। जब उसने यीशु की आवाज़ सुना, जब इसने
यीशु को पहचाना कि ये यीशु है, आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि पौलुस किस तरह मसीह लोगों को सताता था, उनको पकड़ के जेल में डालता था, मसीह के विरोधी था, एक पक्का विरोधी था। जब उसका मन परिवर्तन हुआ तो उसने पूरी तरह से मसीह में जीवन व्यतीत करने में पूरी तरह से निर्णय ले चुका। तीसरी बात हम देख सकते हैं, यीशु मसीह ही मेरे लिए जीवन का आदर्श है, इसलिए तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मत्ती का 5:48 में आपको मुझे हर दिन सिद्धता में बढ़ना है। सिद्धता कहाँ से प्राप्त होगी? यीशु मसीह के पीछे चलने से, परमेश्वर की वचन से। वो चाहता है कि हम दिन प्रतिदिन सिद्धता में बढ़े। चौथी बात हम देख सकते हैं, मसीह यीशु ही मेरे लिए मेरे जीवन का लक्ष्य है। मसीह यीशु ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। जब मैंने तुम्हें अपनी प्रभु यीशु मसीह की दूसरा पत्रस आगमन के विषय में, तो यीशु आएगा, आप और मेरे दुख तकलीफ सब कुछ दूर करके एक दिन अपने पास ले जाएगा। उसने प्रतिज्ञा किया, इस प्रतिज्ञा को पकड़े रखना है, लक्ष्य बनाना है और उसी में चलना है। इसीलिए पौलुस कहता, मेरे लिए तो जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। दूसरा पत्रस 1:16 में, यीशु मसीह ही मेरे लिए जीवन का प्रतिफल है। परमेश्वर को उसके उस दान के लिए हमें वर्ण से बाहर जो है धन्यवाद देते रहना है। दूसरा कुरिन्थियों का 9:15 में, हम हर वक्त हर समय जो वर्ण से बाहर, जो हम सोच भी नहीं सकते, वो हमसे कितना प्यार करता, वो हमारे लिए दुख उठाया, कष्ट उठाया, क्रूस पर जीवन दिया। पौलुस इस चीज को समझने के लिए दिन रात वो परमेश्वर के पीछे लगा था। फिलिपियों की किताब में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मैं उसके पुनरुत्थान और मृत्युंजय को, रहस्य को समझूं। वो हर दिन जानना चाहता था, हर दिन परमेश्वर की गूढ़ बातों को समझना चाहता था, हर दिन धन्यवाद दिया करें परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्ण से बाहर है। धन्यवाद करते रहो। पौलुस कुछ बातें कहता, 4 लाइन में बताता हूं। देखिए, जब मैं यात्रा करता हूं, पौलुस कहता है, जब मैं यात्रा करता हूं तो यीशु मसीह के दूत के रूप में कार्य करता हूं। दूसरी बात, जब मैं दुख उठाता हूं तो मसीह यीशु की सेवा हेतु दुख उठाता हूं। ये पौलुस की शब्द है, अद्भुत है। तीसरी बात, जब मैं बोलता हूं तो मेरा विषय मसीह है। जब मैं लिखता हूं तो मसीह मेरे पत्र में लिख कर भरता है। अद्भुत है। इसीलिए पौलुस कहता है फिलिपियों के 1:21 में, मेरे लिए तो जीवित रहना मसीह है। आज मेरा जीवन का मकसद मसीह है, आज मेरा जीवन का आदर्श मसीह है। यीशु ने मुझे जीवन दिया है, वही मुझ में जिंदा रहता है और मुझे वही आशा में जीवन व्यतीत करना है। उसने मुझे प्रतिज्ञा किया कि वो एक दिन आएगा और मुझे ले जाएगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता, ये सारे जो वचन सुनते हैं उनके विश्वास को बढ़ाओ, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो वचन सुनते हैं उनका विश्वास बढ़ता है। जो सिर्फ तेरे वचन सुनते हैं पिता, धन्यवाद देते जितने भी यूट्यूब में सुनने वाले कलीसिया के हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक यीशु मसीह में ब्रदर और सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, उनकी व्यक्तिगत जीवन से आप गहरा संबंध रखो, बुद्धि के साथ उनको अगुवाई करो, आत्मा की प्रेरणा दो पिता, और आत्मा की प्रकाशन में उन्हें अगुवाई करो। उनकी मकसद को, उनकी दर्शन को, उनकी इच्छाएं प्रभु तेरी इच्छा हो। धन्यवाद करते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।